हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में फिर से। तो आज के इस व्लॉग में मैं फुल डिटेल दूंगी आपको रिगार्डिंग आधार कार्ड की। आधार कार्ड अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कैसे बनाएं, अपना बना रहे हैं या अपने बच्चों का बना रहे हैं तो कैसे बनाएं, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर कोई आपके आधार कार्ड में गलती हो गई है नाम, जन्म तिथि में, डेट ऑफ बर्थ में या पता में, तो उसे कैसे ठीक करवा सके, और भी बहुत सारी डिटेल इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप आधार कार्ड पहली बार बना रहे हैं तो इसको दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया गया है। एक है अंडर 18 और एक है 18+। दोनों ही कैटेगरीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जो है यहाँ पर ज़रूरत रहती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। अगर अंडर 18 यानी कोई माइनर अपना आधार कार्ड बना रहा है या उसके पेरेंट्स उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले तो डेट ऑफ आपको क्या चाहिए होता है, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट या तो आप फॉर्म 5 के अंदर ला सकते हैं या हेल्थ का एक पोर्टल है CRS पोर्टल, उस पोर्टल के थ्रू भी आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दूसरी जो मेजर रिक्वायरमेंट है इसमें, क्योंकि बच्चा माइनर है तो बच्चे के लिए इसमें एक मेजर रिक्वायरमेंट जो रखी है वो है पेरेंट्स का आधार कार्ड, या मम्मी या पापा में से किसी एक का आधार कार्ड होना जो है इसमें कंपलसरी है। और जब इवन आप आधार कार्ड बनाने जाता है कोई अंडर अंडर 18 यानी माइनर, तो उस समय उनके मम्मी या पापा में से किसी एक को उनके आधार कार्ड के साथ आधार सेंटर आना जो है कंपलसरी होता है। यानी दो ही चीज़ें चाहिए, एक बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बताया CRS पोर्टल के थ्रू या फिर फॉर्म 5 के थ्रू, और मम्मी या पापा का आधार कार्ड। और जिसका आधार कार्ड लेके आ रहे हैं आप, उन्हीं को जो है आपको आधार सेंटर में भी आना होगा। अगर आप अंडर 18 है तो इस समय आपका बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है। बायोमेट्रिक 0 से 5 साल के बीच में नहीं लिया जाता है। 5 साल में आपका पहला बायोमेट्रिक होगा और दूसरा बायोमेट्रिक आपका होगा जब आप 15+ हो जाओगे। यानी 2 बार आपका आधार कार्ड जो बायोमेट्रिक है आधार कार्ड में वो लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप 18+ है और आप अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो क्या चाहिए। सबसे पहले बता दूं आपको, दो रिक्वायरमेंट रहेगी। एक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड जैसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको वोटर कार्ड और जो पासपोर्ट है वो दोनों ही का काम कर सकता है, POI और POA का भी। लेकिन POA यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपना कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी जो है उसमें चल पड़ता है। इसमें आपके पेरेंट्स को आने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके अपने नज़दीकी बायोमेट्रिक आधार कार्ड सेंटर में आ सकते हैं। वहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ प्लस जो फिंगरप्रिंट है वो दोनों ही जो है लिया जाता है। तो 18+ में आपको एक और स्टेप जो है यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। वैसे इसमें आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार आपने अगर आधार कार्ड सेंटर में अपना एनरोलमेंट के लिए फॉर्म सबमिट कर दिया है तो ये फॉर्म जो है आपके कंसर्न SDM को जाता है, जहाँ से विलेज लेवल जो ऑफिसर यानी पटवारीज जो होते हैं उनसे एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट ली जाती है। और उसके बाद स्टेट आधार पोर्टल में ये चढ़ाया जाता है और आपका आधार कार्ड जो है आपको मिलता है। पर जो ये स्टेट आधार पोर्टल वाला जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, इसमें एप्लीकांट की कोई ऐसी बेसिक सच रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि वो आकर कुछ करे। हाँ, अगर आपने 18+ हो और आप पहली बार आधार कार्ड बना रहे हो और आपका आधार कार्ड काफ़ी समय से नहीं आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने कंसर्न SDM के पास जाएं और वहाँ पर पता करें कि आपकी जो एप्लीकेशन है स्टेट आधार पोर्टल पे जो आई है उस पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि इसमें वहाँ से जो रिपोर्ट लगेगी उसके बाद ही जो है UIDAI द्वारा आपको आधार कार्ड जो है इशू किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं कि अगर आधार कार्ड में आपने कुछ अपडेट करवाना हो या करेक्शन करवानी हो तो आप वो कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए, कई बार आपकी गलती से या फिर ऑपरेटर की गलती से आधार कार्ड में बड़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर डेट ऑफ बर्थ है, अगर डेट ऑफ बर्थ आपका गलत हो गया है तो मैं बता दूं आप पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही इसे ठीक करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेगा वो है प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी आप बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा CRS पोर्टल या फॉर्म 5 के थ्रू, या अगर आप नौकरी करते हैं तो जो डिपार्टमेंट द्वारा ID कार्ड आपको दिया जाता है वो भी इसमें चल पड़ेगा। पासपोर्ट या बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई मार्कशीट,
इसमें 8th का नहीं चलेगा, याद रखिएगा बोर्ड द्वारा दिया गया। जैसे 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो बोर्ड द्वारा दिया जाता है, तो वो भी इसमें जो है वैलिड माना जाएगा और इसे आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही जो है ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे स्टेप में जो पढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि करेक्शन ऑफ नेम। नाम अगर आपने करेक्ट करवाना है तो वो आप कितने बार करवा सकते हैं। तो मैं बता दूं, नाम आप पूरे लाइफ टाइम में जो है 2 बार करेक्ट करवा सकते हैं और इसके लिए लगता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। जैसे पैन होता है, पासपोर्ट होता है आपका, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो इसमें चल पड़ते हैं और आप सिर्फ 2 बार ही अपना नाम जो है करेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ कि जेंडर करेक्शन आपका कैसे होगा। जेंडर करेक्शन, पहली बात तो यही है कि ये वंस एक बार ही आपके पूरी लाइफ टाइम में इसको आप चेंज करवा सकते हैं। एज सच कोई डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप आधार कार्ड सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पर एक फॉर्म भरने के बाद ही आपका जो है जेंडर चेंज हो जाता है, पर ये सिर्फ एक बार ही चेंज होगा, तो ध्यान से आपको करना होगा। फाइनल हमारा यहाँ पर आता है एड्रेस एंड फ़ोन नंबर जो चेंज है। तो मैं बता दूँ ये अनलिमिटेड टाइम है, आप कितने बार भी अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। और ये दोनों ही आपको, एड्रेस की पहली बात करती हूँ, टाइम टू टाइम इसे अपडेट करवाना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात आती मोबाइल नंबर, आपको कोशिश यही करनी है कि हमेशा अपडेट रखें। जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं उसी को अपने आधार के साथ लिंक करके रखें। इन फ्यूचर में अगर कभी आपका आधार कार्ड गुम हो जाता है, या बहुत सारी सर्विसेज आज के टाइम पे ऐसी है जिसमें आपके जो नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होता है उसी पे आपका OTP आता है, तो इसे आपने अपडेट रखना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं आप रिगार्डिंग आधार कार्ड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।